चंद्रदेवम् आदिगुरवे नमः जुगादिगुरवे नमः सतगुरवे नमः श्री गुरुदेवे नमः श्री गुरुदेवे नमः। दंडोति वंदना अनेकेगा सर्वकलात्म डोलन तेरा तो प्रभु नानक तेरत तेरत प्रभु आए हरिओ तो सजनाए नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। सत्संग बैठे हुए सत्संगी भाइयों, सत्संगी परिवार, सत्संगी और आत्मा, हाँ बिल्कुल बंद कर, हाथ क्या फैलाना चलाना बंद कर। अच्छा तो सुनो सावधान। जिस परिवार में आप लोग बैठे हो, लखा सिंह और उन्होंने पुत्र प्रभुजोत उन्होंने जीवन साथी निवासियों के सारे अमृत वेले सवाई जागरण वाली एक आत्मा है। और ये परिवार तनो मनो अपना जीवन सेवा और स्मरण में सत्संग में लगाओगे। आप सब सत्संग में परिवार सब अमृत वेले सवई जागने की माता रखते हो, सब कुछ समझने की माता रखते हो। और हर एतबार में खुशी आमदे हो, दर्शन पर्शन कर दे हो, संगत सुन दे हो। सत्संगी भाइयों, सत्संग के वचन दे रहे हैं उत्तम श्लोक साधु के वचन। और ये इतने उत्तम श्लोक हैं, दुखा दरिद्र पापा का सर्वनाश करने वाले हैं। जो चाय पानी पी के नहीं आया वही पी ले। अच्छा हाँ, तो दूरों आए हम लोग, बनाया होना सब कुछ है, स्वागतम है। चाय पानी पिया के फिर ऊपर भेजो, ऐसा इंतजाम करो। बात ये चल रही थी कि सत्संग कोई भी सुनो, समझो भी, सुनो, उसके मार्ग पर चलो, उसको अपनाओ। सत्संग जब घर में आउंदा है, ये बहुत खुशियां लेके आउंदा, प्रसन्नता लेके आउंदा, आशीषां लेके आउंदा। असीं जदों आउंदे हैं या संत कोई भी तुहाडे घर में आएगा, प्रवेश करेगा, वो परमात्मा नूं नाल लेके ही आउंदा है।
अकेला परमात्मा ही नहीं, जितनी तुहाडे जीवन में लोड़ींदी कोई चीज़ है सानू बख्शिश करने आउंदा। आज आप लोग सुनो भी, मनो भी और चलो भी उस रास्ते। आप लोगों का जन्म जन्मांतर का कल्याण होएगा। तो पहले आप, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो भी तुम्हें सुनाया जाएगा, शास्त्र के अनुसार, गुरुओं के कथन अनुसार, अवतारों के कथन के अनुसार, पैगंबरों के कथन के अनुसार, और जो फिर इंसान में जो कुछ प्राप्त होया उसके अनुसार, जिस नाल तुहाडा कोई भला होना हो, जिस मकसद के लिए तुसी मेरे पास आउंदे हो, वो चीज प्राप्त करने के लिए सत्संग रखा है। सत्संग गाउन बजाउन नहीं है। सत्संग कोई खास, सत्संग एक इतिहास है। सत्संग जीवन की हिस्ट्री है, इतिहास, सारे जीवन का इतिहास है। मैं खोज के ले आना हूँ। सत्संग एक ऐसी मंजिल है, एक बार उस मंजिल पे जब पहुंच जाता पड़ाव, अनंत अनंत जन्मां के कष्ट उसकी उसी वेले निर्वत हो जाते। सत्संग शुद्ध चीज है। सत्संग चंदन की न्याय है, बसी सो चंदन पास, वो भी चंदन हो रहे, बसी सो चंदन पास। ऐसा सब सत्संग एक सूर्य की रोशनी है जो मनुष्य को अंधेरे से दूर कर और सही मार्ग प्रदान करती है। सत्संग केवल सत्पुरुष ही श्रवण है। संत कहो, सजान कहो, महात्मा कहो, ब्रह्मज्ञानी कहो, आत्मज्ञानी कहो, सब उस महापुरुष की ही मंजिल है। महात्मा कई तरह के हैं संसार में। महात्मा की पौड़ी कई तरह की है। इधर तुसी मैनू पढ़ना है, जैसे तुसी भी कई तरह दे हो। कोई धन के प्रेमी है, कोई परिवार के प्रेमी है, कोई समाज के प्रेमी है, कोई कारोबार के प्रेमी है, कोई विषय विकारों के प्रेमी है, कोई अधर्म के प्रेमी है, कोई धर्म के प्रेमी है। तो जिस तरह असि तो पढ़ते हैं, विचारते हैं, और इस वेले मेरे अखां के सामने तुम बैठे, सन्मुख बैठे हो, तुम धर्म के प्रेमी भी हो और आध्यात्मिक ज्ञान के लालच विच हो, तुसी मूर्ख के लालच विच हो, संसार की जंजालों तो निकलन दी विधि सीखने के लिए इथे आउंदे हो। तुहाडा जो मनोरथ है कि असीं दुखां तो, कलेशां तो, उपद्रव तो बच जाइए। तुहाडा मनोरथ है कि सत्य की प्राप्ति कर लीजिए। तुहाडा मनोरथ है अनंत तरह के जो जाल जंजाल है ये दूर हट जाने के परम पिता परमात्मा और उसकी जो रोशनी है सन प्राप्त। अगर ये कामना तुहाडी है तो मेरे पास आने का
सौभाग्य। जो इच्छे सो फल पावे, सात संग न बढ़ता जावे। पर मनो सब तो पहले यही रखो तुम कि धन तुहाडे कोल है, परिवार तुहाडे कोल है, कारोबार भी तुहाडे कोल है। नहीं है तो तुहाडे कोल परम शांति नहीं है, परम ज्ञान नहीं है, परम जागृति नहीं है। इस तम रूपी संसार विच सही सत रोशनी पे ले जाने का साड़ी जिम्मेवारी है। साड़ी जिम्मेवारी साधु की जिम्मेवारी, महात्मा की जिम्मेवारी भगवान ने बनाई है। जदों असीं भी अपने सतगुरु के चरणों में लगे, सानू उन्होंने बड़ी इच्छावां से इतना वड्डा किया। जैसे तुसी अपने पुत्र धियां नूं शुभकामना कि मेरा नाम रोशन हो, अच्छी कमाई करे, समाज की कमाई करे, समाज को सुधार करे, देश कौम की सेवा करे, जनमानव की सेवा करे और अपने आप को सही रास्ते ले जाए। ये तुम्हारी कामना बच्चे को पर होगी। इसी तरह से सारे गुरु महाराज जी ने भावें उस वेले जिस वेले मैं महाराज की चरणों में लगे, मैं बिल्कुल एक निकम्मा जीवन, जैसे लकड़ तरखान को ला जाऊंगी बिंगी टीडी हो ही जाती, वो तो तरखान ही ठीक करता उन्होंने। इसी तरह से जिस तरह से कुम्हार को जब मिट्टी आती है तो मिट्टी का ढेड़ा ही होता है। कुम्हार अपने तरीके नाल भांडा रच के सुंदर बना देना। कोई भी कारीगर है वो अपना हुनर उस वस्तु के पर दर्ज कर देता। मेरे को माता पिता को तो मैंने दात थोड़ी मिल गई कि श्रीमद भागवत गीता का ज्ञान मेरे माँ ने थोड़ी देर तक नहीं दे सकते ही नहीं। इसे उन्होंने की देना बेचारी। गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान तो मेरे पे उन्हें थोड़ी देर तक, ऐसा तो है ही नहीं है। मैंने कामी बना सकते सी, क्रोधी बना सकते हैं, लोभी बना सकते हैं, अहंकारी बना सकते हैं, दुराचारी बना सकते, पर हम एक महात्मा नहीं बना सकते। गुरु नानक ने पिता ने गुरु नानक नहीं बनाया, वो तो किसी बनाने वाले ने बनाया। वो तो कहते से तो हलवा हटी कर वो कदों कहते से तू महात्मा बना। समझ आ गई? तुसी भी अपने बच्चों ने कह सकते तू महात्मा बने, महापुरुष बने, कोई सतपुरुष दानी बने, सेवादार बने। नहीं, कमा के लिया, गुलामी करके लिया, रात दिन पटक के लिया, सारा घर भर दे। आज तेरी पढ़ाई पे इतना पैसा लगाया, तेरे ब्याज इतना पैसा लगाया, सारा कर्जा चढ़े जैसे सारा कर्जा उतार। ये तो तुसी कह सकते, पर तुम ये नहीं कह सकते कि सतपुरुष बन जाए, सतधाम में चला जा। इसी तरह से जब मैं उन्होंने सानू निकाल दिता, कुदरत भगवान है, कुदरत का हो भगवान का, सिर्फ कुदरत के बंदे हैं। महात्मा कुदरत का बंदा होता। सारे गुरु महाराज जी ने सानू कहते थे, सारे माँ प्यो ने नहीं सानू बनाया, सारे गुरु ने सानू गुरु बनाया। ठीक इसी तरह होता है। अगर हाथ में एक गले च हार होता है तो किसी सुनियार ने बनाया, तो थोड़ी करके बना लिया। ये तो समझना सीख है, ये कारीगरी है। महात्मा का होना कारीगरी है। तो सवेरे अमृत वेले तुहाडे प्यो ने थोड़ी क्या तुसी जागो, वो तो आप खुद सुत्ता तो पिया, उन्हें तुहानू किवें कहना? तुहाडी जनानी ने थोड़ी कहता तू इन्हां छड्ड ते भजन कर, वो तो कह नहीं सकते ना तुसी उन्होंने किया। कोई दुनिया में बता दो तो किसी रिश्तेदार ने तुहानू किया हो,
कि रब बल चल, झूठ बोल, हरेक कल, छल कर, पैसा कमा, धन कमा, आ कर, ऐसा तो क्या ये तो तुसी साडे कोल आए, असं तुहानू भूतां तो बाहर कढ दिता। पहले तुसी भूत पूजदे सी, खुद आप भूत भी सी तुसी। भूत तो तुसी की पूजना सी, खुद ही भूत सी, खुद ही तुसी परेशान सी, खुद ही तुसी चुगलखोर सी, खुद ही तुसी निंदक सी, खुद ही तुसी बैरी सी। किनके? अपने आप दे। खुद ही तुसी रोंदे सी अपने आप को, खुद ही तो साडे अंदर दुर्गंधी सी अपने आप दी। तुसी खुद ही सी, तुसी खुद ही बेईमान सी अपने आप दे। ये तो जब तुझसे साढ़े पास पहुंचे तो जैसे आम होता ना, आम का अचार होते तो उसके टुकड़े करके उसमें मसाला पाते और खटास में बदल जाता। जिस तरह करेला चीर को मसाला पाया जाता है, सब्जी बन जाती है। इस तरह थोड़े जीवन को चीड़िया सी लोगों ने, थोड़े जीवन को तो फेड़ किया, थोड़े जीवन को जिंदगी को पढ़ी, थोड़ी जबान की कह रही इसको पढ़िया, थोड़े कान की कह रहे असे पढ़िया, थोड़े दिल की कह रहे असे पढ़िया, थोड़े बैठक की है असे पढ़िया, तुसी किन की संगत करते थे पढ़िया। पढ़ पढ़ के ये ठीक रहा तो तुसी फिर मेरे वाल आ गए। तो तुसी घर बैठे रहते फिर तुसी कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो तुसी मलिक होने होना सी मलिक, और तुसी आ गए हो, संगत में बैठे, सत्संग में बैठे, बहुत अच्छे। और जिन मानुष तो देते, क्योंकि ये बात ठीक नहीं है, तो ये जिंदगी को पढ़ना है। तो इस तरह से साड़ी जिंदगी भी गुरुओं ने पढ़ी और अच्छी तरह से पढ़ी। उसमें तो मेरी बचपन की उम्र से विचार करो तो, और बचपन की जिंदगी गुरु ने ही अपने गोद से संभाली। सारी उठना सिखाया, बैठना सिखाया, चलना फिरना सिखाया, रोटी पानी दी उन्होंने। असं गुरु का दे नहीं देते, गुरु माँ प्यो ने सानू जमीन जायदाद नहीं दी, माँ प्यो ने सानू गली च हाथ नहीं पा देते, ये गुरुओं ने पवाया। और थोड़े पर जो बरखा हो रही है माँ प्यो ने नहीं दी, ये गुरुओं ने फूलों की बरखा की। ये कह रहे हैं, इनको समझना आप लोगों ने की कह रहे। अगर तुम्हारा शरीर चमक रहा है, सवेरे चमक हो रही, गुरु की कृपा समझा, समझा गया। अगर तुम्हारे दिल में शांति तो गुरु कृपा समझनी कि गुरु कृपा। अगर तुम सवेरे जाग आ गए तो गुरु कृपा, सुपने की दुनिया तो तुम कढ़िया, गंदगी तो कढ़िया, एक मंजे पे तो सुते पैसे जगाया, ये समझ लो। तुम्हारे घर का रोग दोग संताप दूर करने के गुरुओं ने समर्थ जी। अगर तुम सही ईमानदार आदमी तो तुम गुरुओं का दे नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, सवाल नहीं करना। जैसे तुम माँ प्यो के ऋणी, जैसे माँ प्यो ने तुम पढ़ाया लिखा ऋणी हो जाता आदमी, ये भी तो ऋणी है। असं अपने गुरुओं के असं महाराज में हाथ जोड़ के क्या महाराज जी थोड़ा असी थोड़े ऋणी हैं, ये ऋण किमें उतारेगा? तो महाराज ने हंस के क्या, दूसरे की जिंदगी सुधार दोगे, कर्जा उतर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सानू खुशी है कि थोड़े लोगों की जिंदगी सुध। आज प्रवचन इसी तरह चलने हैं, तो हम धीरे धीरे आओ वाणी की तरफ से जा रहे हैं। सावधान हो किस जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
बसंत हिंडोला महला चौथा घर दूजा राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लोकानी राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लोकानी सतगुर मिले तां खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी भाइयों बसंत रात ठीक आप बसंत विच बैठे हो आवाज बैठती तो हिंडोल इन्हीं भाषाओं का फर्क है जिनमें जोड़ना पौधे पहले बच्चे छोटे छोटे होंगे थे घर में जोड़ना पौधे फिर बच्चा लेटता से उनके ऊपर रस डाल के हिंडोल कई बार ऐसा भी होता सी कि खेतों से मामा काम करते थे परिवार तो कपड़े की जोड़ी बना के बिठा देते हिंडोल उधर मिठी मिठी एक गाउन कट के उन्हें बोल देते जितना आम तो सुने हो ना सो जा बबुआ माओ दिन आई विचार है ना उन लोगों को बोलने तरीके जितना आम एक नीति बनी होंगी से पहले जमाने हिंडोल कई बार तुम देखा होगा कि हम तो खैर हट गए कि लोग पुराने रिवाज कि जगह हम नौका च बैठते थे बेड़े च तो पतवार जरा सी गौन कटी जाता है हाँ और नौका चलती सी ठंडी ठंडी हवा हिंडोल जदों हुण हवा आ रही है बसंत पंचमी की हवा आ रही है तो पेड़ दरख्त हिंडोल झूलेंगे ठंडी ठंडी हवा आ रही पुराने पत्ते खत्म हो जाने के नए पत्ते आने शुरू होंगे हिंडोल सब पत्ती का मतलब ध्यान रखना पड़ता है कितने की चीज जा रही है बसंत ये है बसंत ठीक है फुल खिड़ रहे बसंत इस तरह तुम्हारा दिल बनाना सीख लो मैं तुम्हें क्या इस तरह हाँ जी ध्यान रखो इस तरह तुम्हारा जीवन बनना चाहते हो तो बने हो कि नहीं आके कसर है चिक्कड़ से न सुटे हो अपने आप को निंदा नहीं करनी हो आत्म बिल्कुल किसी निंदक के पास नहीं बैठता निंदक पास दुआस नहीं बैठता गुरुओं से नफरत नहीं करनी गुरुओं से नफरत नहीं करनी संगत से नफरत नहीं करनी अपने जीवन में नफरत पैदा नहीं करनी खुश बात ये नफरत नहीं पैदा कर दे तुम इन्होंने मुर्दे पे सुट दोगे नफरत नहीं करेगा समझ आ गया तुम किसी मंग के ऊपर छोड़ दो ये नफरत नहीं करेगा और किसी महापुरुष से चाहो तो भी नफरत नहीं करेगा इस तरह तुम्हारे जीवन में मैं नफरत नहीं करता मैं कसम खा लिया चाहे कुछ भी कोई निंदा कर जाए असि पैरी उनके चरण मत्था टेक लेंगे शुक्र और तुम कर ले कोई गुरु जी करे ऐसे उन्होंने और नमस्कार और कर ले कोई शोभा करेगा तो फिर मत्था टेक तेरा शुक्र है तेरे मुंह से कुछ चंगे शब्द निकले अगर तेरे अंदर ब्रह्म है तो ब्रह्म बनना तो ये बसंत है इसमें वासना का अंत खत्म हो गया दुर्गंधी नहीं है सुंदर स्वरूप है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सोना है तुझे तर की सोने हो हाँ जी तुझे बिल्ला का किरीमा पालो पर एवं नहीं बढ़ सकते
लखे कपड़े पहन लो पर ਇਹੋ ਜਿਹੇ नहीं बन सकते, लख सेंट पा लो पर ऐसे सुगंधी नहीं आ सकते, और ऐसी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे नहीं आ सकती जितना ये है, क्योंकि रब नाल जुड़े हुए महात्माओं के हाथ में है। कितने सुंदर लगते हो जब तुम्हारे ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं तो तुम्हारा सारा शरीर रंगीन हो जाता है। ये वसंत, ये शब्द बसंत तुम्हारे हृदय से असर करेगा। सत्संग सौभाग्य है। सत्संग पैसे के लिए नहीं किया जाता, मान वडियाई के लिए नहीं किया जाता, समझा गया? सत्संग सौभाग्य के लिए नहीं होता, सौभाग्यवानिक होता। सत्संग परमात्मा का उपस्थिति है। सत्संग सत्य के साथ जुड़ने की ताकत है। सत्संग रिश्तेदारी नहीं है, सत्संग संबंधी नहीं है, सत्संगी सत्संग है। सत्संग अमीर नहीं है, सत्संग गरीब नहीं है, सत्संग मंदिर नहीं है, सत्संग गुरुद्वारा नहीं है, स्वयं ही अपने आप में। अब विचार चल रही है, यही तो बात कर रहा है। कि मानस शरीर मैं पहले क्या रहस्य की शायद कोई पता नहीं से कि भगवान कितने हैं। इतनी सोच नहीं सी, इतनी समझ नहीं सी। हाँ, इतनी जरूर से संसार के लोग केवल देख के तुसी लोग भी ऐसा काम करते ही हो। चार दीवारी के कोई ऊंचा गुम्मट होता है, उस गुम्मट में सोने के पत्थर भी चढ़े होंगे, कितने पत्थर तांबे के चढ़े होंगे, कितने हीरे मोती चढ़े होंगे, बार नखासी की होंगी कई। चाहे उसे गुरु ग्रंथ साहब रख दो, चाहे उसे कोई मूर्ति रख दो, चाहे उसे कोई पोथी रख दो, उसे जाके तुसी नमस्कार करके कहते भगवान है। इस बात की परंपरा चली आ रही, पहले भी चली आ रही। कराची भी यही कल है कि सोने देवता को देख ले, फोटो देख ले, घर में रख ले, ये भगवान है, नमस्कार कर ले। थोड़े घर से है चीज, परंतु महात्माओं के घर में चीज नहीं है, संत के घर में चीज नहीं है। मैं आपको ये बताता, महात्मा स्वयं तुम्हारे शरीर को मंदिर बनाना चाहता है। महात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन को भगवान के लिए जगह बनाना चाहता है। मेरे थे गुरुदेव जी ने, पहले मैं भी मूर्ति पूजा करी न सोचो, ये उड़ा उड़ा पैसे असि पहले पढ़े हैं। वैसे एक शक्ति प्राप्ति करने वास्ते क्योंकि आम महात्माओं से देख दे रहे सी पहले, उन्होंने देख देख के साढ़े दिल की भी गल सी कि भी भगवान है, भी भगवान है, भी भगवान है, भी भगवान। कई तरह के सालग्राम रस्सी रखे, कई तरह की फोटो रखी अपने झोले के नीचे, जिथे बैठना धूप दीप जगा देने भगवान। चलो सिलसिला चलता रहा है, अनेक मंत्रों का जाप कर दे रहे। आज ही मंत्र कर ले, कल वो मंत्र कर ले, परसों ये मंत्र कर ले, ऐसे करते हैं। इस रास्ते में इसी गए, थोड़े मैं आपको समझा रहे, छोटे काम नहीं है, पर धीरे धीरे अंदर सब निर्लेप होता गया। इस विच जो चीज तुम लग रहा है वो चीज नहीं है।
ये नहीं कि मेरे गुरु जी सन सब कुछ से। आखिरकार यहाँ गल समाप्त करिए थोड़ी जल्दी कि पुणे शहर है महाराष्ट्र का, उथे एक महात्मा राम टेक सिद्ध पुरुष उदासीन महात्मा है, बहुत ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी गल सी हो। काफी जगह में गया हुआ सी फौजी नाल कैंप सी, बड़े बड़े अफसर लोग सत्संग सुन आते से, केवल सत्संग ही नहीं सुनाते से। मैं थोड़ी बात कर दूं, थोड़ी जानकारी देता हूँ। महात्मा का मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ी किस्मत अच्छी हो तो कुछ संत वैसा। कैसा संत जो होश में हो, कैसा संत जो मुस्कुरा रहा, कैसा संत जो प्रकाशमान है, मौन है, सचेत है, होशियार है, शरीर से ऊपर उठा है, संसार से ऊपर उठा है। उस महात्मा की बात में कह रहे आपको। सब संसार नमस्कार करता गया, मेरी भी बारी आई। साधु का एक ही वचन बहुत जो हृदय लग जाए, उन्होंने सौभाग्य सब दृष्टि महात्मा की दे नहीं दे सकते असी। उन्होंने नमस्कार जब मैं करी, सिर पर उन्होंने हाथ रखा। वो गुफा भी रहते थे, उन तो संसार तो चले गए। गद्दीनशीन भी है, बहुत अच्छे लोग। गद्दीनशीन बनना कुछ सुख का काम नहीं, महात्मा जैसा काम होता है। गद्दीनशीन उसी के अनुसार चलता। थोड़ी बात और करनी महात्मा की। सादाराम जी नंदा नाम से ग्रंथ लिख देसी कट रामायण। मैं अपनी बढ़ियाई कर रहा, बाकी मैं अपना आशीर्वाद तुमको समझा रहा। मैं इसके अनुसार कि मैं बीती मेरे नाल जनानियां जब बैठती ना आपस में, तो बीती हुई गल्लां सुनाउंदियां एक दूजे को। बंदा जब बैठता तो बीती हुई गल्लां सुनाउंदे ना अपने सके से, आ मेरे नाल बीते, आ मेरे इधर चले। ऐसा होता है, ऐसा सानू भी करने का समान है। तो सबनो दर्शन दे के, आशीर्वाद दे के, भगवती दे के, जो कुछ है जो जिसकी कामना तू ना। फिर दुनिया खलो जाते सी, सेवादार अच्छे सी, बहुत लायक सन। जैसा संत हो वैसे सेवादार होना चाहिए। वो भी सचेत सेवादार से सेवा करना। बड़े यावत गुरुआ की कर देते। ब्रज सिंह महाराज उठे भावे लाखों आदमी से आवाज किसी की नहीं निकलती थी। सेवादार इतने से कुछ तुम में तो बात छोड़ो, गला नहीं करते थे, सारे से ही गल हो जाते। और कहते मेरा भगवान सहनसा है। जब महाराज जी पौड़ी चढ़ लगे, चाहे मेरे कृपा समझ लो, कुछ में दोबारा होता है। 2 मिनट तो खड़ो गए। चला पंजाब से आए, गुरु जी तारे नाल आए, तो अपने गुरु को पहचाने। पहचाने का मतलब नहीं है, अपने गुरु को समझ।
अपने गुरु मंत्र को समझो, अपनी पढ़ाई करो, अपने आप को समझो तुम कौन हो। हैं? क्या मूर्खता लगाई है उल्लू, क्या करता तुम? एक बार नमस्कार और कर कहे जाओ। अपने को पढ़ना, अच्छा किताबा नहीं पढ़नी, अपने को पढ़ना, मैं आत्मा हूं ये पढ़ना। मैं ना एक वचन और कर जा। आ तो किसी की निंदा नहीं सुननी, चुगली नहीं सुननी, करनी नहीं। पर जनानी को नहीं तकना, पराई धन नहीं तकना, पराई इज्जत नहीं तकनी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी घर नहीं जाना। महात्मा बनना, महात्मा बन, जवानी संभाल अपनी। इतना कहते चलिए, मैं अपनी गल तो सुनाई। आशीर्वाद थोड़े जैसे हम तो पता नहीं की हो, तो इतनी गल कह दी ना, तो दूसरी तो नहीं बढ़ोगे आगे। एक आदमी नो सेठ कश्मीर तो आंदा सी, सांबे कस्तूरबा ने कृष्णा का बनाया। तो गुरु घर में दो आदमी आए गुरु नानक के जमाने, लालो और बाबू। तो आए कि नहीं? बड़ी लालो की भी लालचंद लालो क्या, और बाबू को मरक बाबू क्या। तो मैं कहा कस्तूरी लाल होने से तुम लालो का तुम मड़क भागो बन गया। एक ही है, तो परेशान करता सा। लालों ने परेशान नहीं किया कि हमारा गरीबी है, गुरु नानक को परेशान नहीं करा उन्होंने। तो सिर्फ तो गुरुओं ने परेशान कर देंगे। सिख वही जो गुरुओं को परेशान ना करे, और भगत वही जो रब को परेशान ना करे। रविदास जी ने भगवान को परेशान नहीं करा, सुदानवाए भगवान को परेशान नहीं करा, हनुमान जी ने भगवान को परेशान, आप उनका बोझ उठाया, उनको परेशान नहीं करा। गुरुओं ने परेशान नहीं करने, फिर तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। जब तुम परेशान करते हो तो फिर मुश्किल होगी। सानू तुसी भटका देंगे हो। तुसी तो भटके सानू नाड़ी भटका देंगे हो। तुहाडी श्रद्धा में खुद ही चोट लग जाती, तुहाडे विश्वास में खुद ही चोट लग जाती। अगर सच्चे गुरसिख हो तो मौन होना चाहिए। श्रद्धा उसी को कहनी चाहिए, मौन, मुस्कुराहट। अच्छा ज्ञान वही है जो अपने आप। तो फिर महात्माओं की कृपा रही। कल एक जोगी भी चलाए फिर से कहाँ के जोगी रात और दशा। महात्माओं के आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु का आशीर्वाद। साधना करिए, साधु है जो साधना करता है। अख किस तरह बंद की जाती है, फिर खुलती किस तरह है। जी अख खुलती उसमें क्या चीज है। इसलिए तो महात्मा बुद्ध एकांत में बैठ के कई साधना, ध्यान साधना करते थे। ध्यान साधना का मतलब है कि अपने आप को अंदर पढ़ना कि मेरे अंदर काम कितना है, क्रोध कितना है, लोभ कितना है, झूठ कितना है, निंदा कितनी है, क्रोधी कितनी है और क्यों है। काम क्रोध का चोलड़ा, ये चोलड़ा काम क्रोध का हो गया। इसको फिर मां जो साफ कर,
ਅਸੀਂ ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ बनना, जनानी हो पर कामी नहीं बनना, पति हो पर कामी नहीं बनना, पत्नी हो पर कामी नहीं बनना, परिवार वाले हो पर लोभी नहीं बनना, समाज में कितने तो मान इज्जत हो पर हंकारी नहीं बनना। ऐसा समझो आप। ये बहुत बुरी चीजें हैं। तुम्हारे अंदर अंतःकरण एकदम कंडा आ जाएगा। ये तो महात्मा के ध्यान का मतलब यही है कि अपना विश्वास अटल रखो। तुसी अपने विश्वास को बेचो ना। तुसी ने कहा आ चलिए सत्संग में चलिए, मैं नहीं जाना काम है, अच्छा चंगा तू चलेगा तो मैं चले, ऐसा नहीं सोचना। बात किसी को नहीं मारना, स्वयं आप आना है, किसी को बात नहीं मारना। ये गुनाहगार है इंसान। आप ही स्वयं आप ही चलो। हाँ, अगर कोई पूछे कि कोई ऐसा कोई साधु मिल जाए जो सारे जीवन में आंकड़ा, हाँ ऐसा तो हो जाएगा, चलो, पर मेरे मोड़ के बैठ के नहीं चलना। तुम अपनी श्रद्धा विश्वास से चलना। ध्यान का अर्थ है मन किथे दो। जब भाई खो गया उन्होंने निर्लेपता में ले आना। दिमाग में केड़ी गल्लां उठ रही ने, असत्य गल्लां उठ रही हैं। कोई मर गया उनकी गल्लां उठ रही हैं, कोई जिया उनकी गल्लां उठ रही हैं, कोई ब्याह शादी की गल्लां उठ रही हैं, कोई लेन देन की गल्लां उठ रही हैं। इस तो दूर होना है। अगर ऐसा है तो ध्यान ठीक है। अपने आप में पढ़ी चलो, अपने आप में जगाई चलो, अपने आप को समेटी चलो, अपने अंदर ले आई चलो, अपने आप को गुरु के हवाले करो, अपने आप को गुरु मंत्र के हवाले करें अपने आप को। इतनी टिकाव है कि उस जगह टिक जाओ। भगवान ने अपनी जगह बनाई थे, उस जगह पहुंचो। सेवा का मतलब क्या है कि अपना तन पवित्र करना, अपना धन पवित्र करना है, अपनी कमाई कृत पवित्र करनी है। किसी के दुख सुख में धन कम आवे, तन किसी की सेवा में आवे, मन अर्पण करो। अध्यात्म विद्या को आज की विद्या नहीं, बहुत पुरानी विद्या है। परमात्मा आज का नहीं है, बहुत प्राचीन परमात्मा है। ये आत्मा आज की नहीं है, अनंत काल की आत्माएं हैं। ये महात्मा आज की नहीं है, ये जब से सृष्टि से जो से महात्मा आए। तो बात एक तरीके से कि अपने आप को जगाना कि मेरे अंदर कौन सी चीज है। एक बच्चे के अंदर जब विद्या प्रवेश करती है, तो डॉक्टर बन के देखता हूं, डॉक्टर है किसी के, मेरा इल्म, मेरा हिकमत किसी दुख दूर करने की ताकत आ गई, उसी के अंदर ही आई हो विद्या। ये कोई जज बनता है, विद्या पढ़ के बनता है, और विद्या उसी कमाएगी, सच झूठ का न्याय करना, उन धाराओं को समझना, उस जुर्म को और उस बेकसूर कसूर को समझना जरूरी है। एक किसान बनकर के भी ये देखना पड़ता है कि धरती उपजाऊ है, कौन से उपजाऊ है, केड़ी रुत है। ये गन्ने बीजन की रुत है, मक्की बीजन की रुत है। इसी तरह से अपने
महात्माओं ने तो किस रस्ते लगाया है? तो मंदिर नहीं भेजा उसने, गुरुद्वारे नहीं भेजा, तुसी जाओ ना जाओ साड़ी कोई पाबंदी नहीं इसमें। सिख बनो मैनू कोई मतलब नहीं है, हिंदू रहो सानू कोई मतलब नहीं है, सानू इसके नाल कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो जिस रस्ते में ले जाना वो जाना है। तो अंदरमुख करना सीखो। तो तुम्हारे अंदर एक तुम्हारे शरीर के अंदर एक कोठड़ी है, शरीर भी एक कोठड़ी है, किला है, काया कंचन कोट गढ़, यही मैं साधना करी है। अगर तुसी दात लेना चाहते लियो, मेरे समर्पण में आओ, मेरे गोद में आओ, मेरे दायरे में आओ। ऐसा सानू तुहाडे पर भरोसा भी कोई नहीं है, मैंने भरोसा नहीं है। ये जो करोड़ों रुपए की जायदाद दी जाती है, भरोसे तो बिना नहीं दी जाती, हर एक को नहीं दी जाती दात। रब की बाएं फड़ा रहे, एक लड़की के बाएं फड़ाना हो कितना मुश्किल, एक लड़की के बाएं फड़ना कितना मुश्किल, एक डंगर बेचना हो तो कितना कसाई कहाँ थोड़ी देना है। इस तरह से तुसी अपनी आत्मा को जानने के लिए तो इस शरीर के अंदर रतन कोठड़ी महाराज कहते हैं, बड़ी भारी कोठड़ी है। गढ़ मंदिर एक लुकानी, वैदिक आदमी जो आयुर्वेदिक के काम करते हैं वो तो किकरा की तुका विच भी दवाई लग लेंगे। वो तो अख के दुध विच दवाई लग लेंगे। एक आदमी महात्मा दुध अख का कट्ठा करेंगे, क्या लगे ये? मैं कहा महाराज जी तो जहर है। कहना जहर भी जी तो अमृत बनना है। तो लग गया। 5 बार वाले जो व्यक्ति है वो जहर भी भी अमृत लग लेंदे ने। कसाई गऊ पर हाथ रख दे तो मांस लभदा है, जमींदार कसर गऊ पर हाथ रख तो दूध लभदा है। तुहाडे शरीर पर को हाथ कामी रख देवे तो अंदर काम लभदा है, क्रोध लभदा है, लोभ लभदा है, झूठ लभदा है। तुसी उनके सामने बैठ जाओ सही, कितने लालची हो तुसी, कितना व्यापार कर सकते, कितना झूठ बोल सकते तुसी, कितना हेर फेरी कर सकते हो, कितना छल कपट कर सकते हो, कितने बदमाश बन सकते हो, वो लभदा है। जब महात्मा के पास आओ तो महात्मा भी लभदे तो कि तुम क्या, यही शरीर सतयुग का है, यही शरीर त्रेता का है, यही शरीर द्वापर का है और यही शरीर कलयुग का। शरीर तो वही है। विश्वामित्र को शरीर मिला, वाल्मीकि जी को शरीर मिलेगा, सनकादिक ऋषियों को शरीर मिला, वेद व्यास जी के शरीर मिला, जनक जैसे को शरीर मिल गया, रामचंद्र जी को शरीर मिल गया, भगवान बन गए। भगवान कृष्ण भगवान बन गए अब शरीर से। इस शरीर की महानता है कि जे तुम अपने मूल को पहचान लो तो ये तो खोज है। एक सरों के दाने से कितनी बड़ी कहानी बन जाती है, उन्हें तेल ना बदल देंगे। इसी तरह तो शरीर के अंदर ब्रह्म बैठा है।